सो आइए कलाम खुदा की तरफ बढ़ते हैं और मेरे साथ देखिए पुराने अहदनामा में अस्फार खमसा की दूसरी किताब है, शरीयत की दूसरी किताब, खरूज, एक्सोडस, उसका 14वां बाब और उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। खरूज की किताब, उसका 14वां बाब है और उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा को खुदा की बंदी हमारी बहन पास्टर एस्टर नाज पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। खुदावन के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, और खुदावन ने मूसा से कहा, और खुदावन ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है, क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है, बनी इसराइल से कह, बनी इसराइल से कह कि वो आगे बढ़े, कि वो आगे बढ़े। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। एक आवाज में कहेंगे आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है फरियाद ना कर बल्कि आगे बढ़। हालेलुया। क्या टॉपिक है आज का? फरियाद ना कर बल्कि आगे बढ़। डोंट क्राई आउट, जस्ट मूव अहेड। खुदा ने मूसा से, अपने बंदा से हम कलाम होकर मूसा से पूछा। ये एक क्वेश्चन था जो खुदा की तरफ से आया, क्योंकि इस स्टेटमेंट के बाद क्वेश्चन मार्क हमें नजर आता है, सवालिया निशान नजर आता है। और खुदा कहता है मूसा से कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है, बनी इस्राएल से कह कि वो आगे बढ़े। बहुत दफा हमारी जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं कि हमें कुछ नजर नहीं आ रहा होता, एस्केप कहीं नजर ही नहीं आ रहा होता, कहीं कोई ऐसी राह नहीं मिलती कि हम उस मुसीबत से बच जाएं। हालात इतने गंभीर होते जाते हैं, इतने वर्स्ट होते जाते हैं कि उस मिडल ऑफ द सिचुएशन में हमें एक छोटा सा फ्रेज, एक छोटा सा जुमला तकवीयत दे देता है, जब कोई हमारे कान में आकर ये कह दे कुछ नहीं होगा, ऑल इज वेल, गॉड इज देयर, हिम्मत ना हारो, कुछ भी नहीं होता। हैं जी? कोई शख्स जो बहुत बीमार होता है, नढाल होता है, उन्होंने उम्मीद नजर नहीं आ रही होंगी, मेडिकल कह देता जी बस हुण कहानी खत्म है, इन्हों घर लै जाओ, खिदमत करो इन्हों दी। तो ऐसे लम्हे में भी वो शख्स जो अपनी बीमारी के साथ लड़ रहा होता है, जिसको मौत आंखें निकाल रही होती है, जिसको इब्लीस डेथ सेंटेंस दे रहा होता है, अगर उसको कोई शख्स आकर इतनी बात कह देना कि भाई जी तसल्ली रखो कुछ नहीं होता, तो उसका दिल बड़ा हो जाता है, उसको हौसला मिल जाता है। तो यहां पर सिचुएशन बड़ी खतरनाक थी, आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है। आइए जरा इसके पस मंजर में जाएं कि दर हकीकत इसके पीछे जो स्टोरी शुरू हुई है वो क्या थी। तो बुजुर्ग यूसुफ के साथ आप जानते हैं कि उसके भाइयों ने बुराई की, उसको बेच दिया, मिस्र में खुदा के बंदा ने बड़े दुख उठाए, और इन तमाम दुखों में से गुजरकर वो पॉलिश हुआ। ये वो पत्थर था जो रगड़े खा खा कर, दुख उठा उठा कर, ठोकरें खा खा कर गोल हो गया, खुदा की मर्जी के मुताबिक बन गया। और जब मुल्क मिस्र में इसको हाकमियत मिली तो 7 साला कहत का दौर शुरू हुआ, जिसने ना सिर्फ मिस्र को बल्कि जितने उसके इर्द गिर्द के मुमालिक थे, हमसाया मुमालिक थे, उनको भी अपनी लपेट में लिया। और बुजुर्ग याकूब उस वक्त अपने 12 बेटों और उनके कुनबों के साथ कनान में रहा करते थे, और दर हकीकत उन्हें भी कनान में रहकर इस कहत में से गुजरना पड़ा, चूंकि कहत के मुतल्लिक खुदा ने पहले से फिरौन को ख्वाब दिखाया हुआ था, और यूसुफ खुदा के खादिम ने उस
कहत के ख्वाब की, ना सिर्फ ताबीर की, बल्कि उसमें से निकलने का सलूशन भी दिया फिरौन को। तो जब उसने फिरौन को उसमें से निकलने का हल भी बताया, तो खुदा ने फिरौन के जहन को खोला कि क्यों ना तो इसी को हाकमियत बख्शे, ताकि ये इस काम को कर सके जो तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए आसानियां पैदा कर सकता है। सो इस दौरान जब मुल्क मिस्र में और गिरदोनवा में कहत था, तो कलाम इस बात का शाहिद है कि इस्राएल के बेटे मिस्र में गल्ला लेने के लिए आए, तो वहां पर उनकी मुलाकात उनके उस भाई के साथ हो गई जिसके साथ उन्होंने ज्यादती की थी, बदी की थी, लेकिन खुदा ने उसके साथ भलाई की थी। राइट? अब जब वो वहां पर आए हैं, उनकी मुलाकात हुई है, तो पैदाइश के 40वें बाब की 26वीं आयत के मुताबिक यूसुफ ने उनको इनवाइट कर लिया कि आप सब यहां पर आकर रहें, और वो 66 जाने मुल्क मिस्र में रहने के लिए आ गए और वो जश्न के इलाके में बसने लगे। आपको ये इस सारे वाक़े का पता है, मैं सिर्फ जल्दी से गो थ्रू हो रहा हूं ताकि एग्जैक्टली आपको उस जगह पर लेकर जाऊं, ताकि आप इस बात को समझ सकें कि ये कौन लोग थे और किस दहाने पर पहुंचे हैं, कितने मिरेकल्स इन्होंने अपनी जिंदगियों में देखे हैं, और अब वहां पर आकर जब आगे पीछे मौत है तो इनके तासरात क्या हैं। सो ये 66 जाने मिस्र में बसने के लिए आई और जश्न का शहर इनको मिला रहने के लिए, और वहां पर ये तेजी से ग्रो करने लगे, तेजी से बढ़ने लगे। इनकी तादाद दिन ब दिन ज्यादा होती जाती थी, यहां तक कि मिस्री इनसे जलने लगे, हसद करने लगे, इनसे कीना रखने लगे और इन पर जुल्म करने लगे। और जब खुदा ने इस होते हुए जुल्म को देखा, तो खरूज की किताब के 12वें बाब की 40वीं आयत के मुताबिक लिखा है, बनी इस्राइल 430 वर्ष मिस्रियों की गुलामी में रहे। कितने वर्ष? 430 साल इन्होंने मिस्र में दुख उठाया था, एंट्री के बाद, दाखिल होने के बाद। और जब इनके ये 430 वर्ष मुकम्मल हो गए, तो मैं चाहूंगा खुदा की बंदी हमारे लिए पढ़ें खरूज 12वां बाब और उसकी 41 और 42 दो आयात को, ताकि आप जानें कि 430 मुश्किल सालों के बाद, दुख के सालों के बाद, तकलीफ के सालों के बाद, कीना और हसद को फेस करने के बाद, जुल्म और बर्बरियत को बर्दाश्त करने के बाद इनके साथ क्या हुआ है। खरूज 12वां बाब उसकी 41 और 42 दो आयत जी। और उन 430 वर्षों के गुजर जाने पर, सुने, उन 430 वर्षों के गुजर जाने पर, ठीक उसी रोज, ठीक उसी, ये बड़ी खास बात है, सुनिए, लिखा है ठीक उसी रोज खुदावंद का सारा लश्कर, खुदावंद का सारा लश्कर मुल्क मिस्र से निकल गया। मुल्क मिस्र से निकल गया। ये वो रात है, ये वो रात है जिसे खुदावंद की खातिर, जिसे खुदावंद की खातिर मानना बहुत मुनासिब है, बहुत मुनासिब है, क्योंकि इसमें वो उनको मुल्क मिस्र से निकाल आया। खुदावंद की ये वही रात है, खुदावंद की ये वही रात है जिसे लाजिम है कि सब बनी इस्राएल नस्ल दर नस्ल खूब माने। सुन रहे हैं? 430 वर्ष जब पूरे हो गए तो लिखा है उसके बाद उसी रात, उसी सेम तारीख पर, और कहा जाता है कि ये यहूदियों के कैलेंडर के मुताबिक निसान की 15 तारीख थी, जब याकूब अपने बेटों पूरे कुनबे को लेकर मिस्र में रहने के लिए दाखिल हुआ।
और तब से लेकर 430 वर्ष जो उन्होंने वहां पर दुख उठाए और नफरत का सामना किया, इस सारी नफरत के बाद इंसान तो तारीखें भूल जाता है, लेकिन खुदा नहीं भूलता। उसी खास तारीख पर, और उसके लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है सेल्फ सेम डे, द वेरी डे, उस खास दिन में, उस खास रात में खुदा उन्हें, यानी निसान की 15 तारीख को वो एंटर हुए थे, और 430 साल के बाद निसान की 15 ही तारीख को खुदा उन्हें लेकर मिस्र से बाहर निकल गया। हालेलुया। ऐसा है हमारा खुदा। हम तो भूल जाते हैं, लेकिन खुदा याद रखता है, खुदा याद रखता है। 430 सालों के बाद खुदा उन्हें वहां से लेकर गया। ये कितनी जानें थी जो मिस्र में दाखिल हुई? 66 जानें। लेकिन पता है जब ये वहां से निकले 430 साल के बाद, तो कितने थे? 20 लाख। कम ऑन, 2 मिलियन पीपल। जब दाखिल हुए तो कितने थे? सब बोले। जब दाखिल हुए तो कितने थे? 66। जब बाहर निकले तो कितने थे? 20 लाख लोग। मिस्र ने बनी इस्राएल के लिए कोख का काम किया था, राइट? मिस्रियों का जुल्म और हालात की संगीनी उन्हें बढ़ने से रोक नहीं पाई। हालेलुया। ये बड़ी बात है। जब आप रूहानी तौर पर बढ़ना चाहते हैं, आप ज़हनी तौर पर बढ़ना चाहते हैं, शख्सी तौर पर बढ़ना चाहते हैं, ख़ानदानी तौर पर बढ़ना चाहते हैं, मुआशरती तौर पर बढ़ने का तहैया कर लेते हैं, तो फिर सुनिए, जगह, मकाम, लोग, हुकूमतें और हालात की संगीनी आपको रोक नहीं सकती। आमीन। आपके ईमान का एक कदम आपकी फतह का आगाज कर सकता है। हालेलुया। आज का टॉपिक क्या है? फरियाद ना कर बल्कि आगे बढ़। और जब आप आगे बढ़ने का तहैया कर लेते हैं, तो फिर आपके ईमान का एक कदम आपकी फतह का आगाज कर सकता है। हालेलुया। अब अगली बात सुनिए। याकूब का घराना मिस्र में खुशी के साथ और अपनी मर्जी के साथ तो आया था, लेकिन वो अपनी मर्जी से वहां से निकल नहीं पाए। आए अपनी मर्जी नाल सी, आए अपनी खुशी नाल सी, लेकिन अपनी मर्जी से वहां से निकल नहीं पाए। आज भी बहुत सारे लोग वो बदी, गुनाह, आजमाइशों में अपनी मर्जी से दाखिल होते हैं, लेकिन वहां से अपनी मर्जी से निकल नहीं पाते जब तक खुदा कादिर मुतलिक उनकी मदद ना करे। आमीन। इसलिए खुदा का साथ होना बहुत जरूरी है। आप देखिए, लिखा है 430 सालों के बाद सेम डे पर, सेम नाइट पर खुदा का लश्कर वहां से मूव कर गया। इसका मतलब है कि खुदा की हुजूरी 430 साल तक वहां पर मौजूद थी। ऑल्दो दे वर सफरिंग, वो दुख उठा रहे थे, वो मुश्किलों में से गुजर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गॉड वॉज नॉट देयर, ही वॉज देयर। वो वहां था, लेकिन उनके सब्र को आजमा रहा था। आपकी मुश्किलात में खुदा मौजूद होता है, और उसकी मौजूदगी ही इनफैक्ट आपको बकअप कर रही होती है। उसकी मौजूदगी आपको हौसला दे रही होती है। उसकी मौजूदगी आपको आगे बढ़ा रही होती है। उसकी मौजूदगी आपको आगे बढ़ने का अज़्म दे रही होती है। इसलिए कभी भी हौसला ना हारा करें, क्योंकि आपकी सिचुएशंस कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो जाएं, गॉड इज ऑलवेज देयर इन द मिडल ऑफ योर सिचुएशंस। हालेलुया। अब याकूब का घराना खुदा की कुदरत और उसके जोर के साथ बुजुर्ग मूसा की रहनुमाई में मुल्क के मिस्र में से निकले और बहरे कुलजम के किनारे आ खड़े हुए, जहां उन्हें आगे पीछे मौत दिखाई दे रही है। आगे बहरे कुलजम, एक बड़ा समुंदर, और पीछे फिरौन की फौजें। और ऐसे में खुदा का अजीम खादिम
नबियों में कदावर नबी, कलीमुल्लाह कहा जाता है उसको, खुदा के साथ बातें करने वाला। मूसा बनी इस्राएल को दलेरी देता है और क्या कहता है? खरूज 14वें बाब की 13वीं आयत में कहता है, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदा की नजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। और पता है, इस आयत ने मुझे बहुत ज्यादा तकवीयत दी जब मैं इस मैसेज को तैयार कर रहा था, और लिटरली मैंने इस आयत को पढ़ा तो इस आयत ने जब मुझे तकवीयत दी तो इसमें से मुझे आपके लिए एक प्रोफेटिक वर्ड मिला। और प्रोफेटिक वर्ड क्या था? सुनिए, आपके मुश्किल हालात में ना तो आपको शिकायत करने की जरूरत है और ना मरमरिंग करने की जरूरत है। हम बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, हम शिकायतें शुरू कर देते हैं, हम दुआ करनी बंद कर देते हैं, हम प्रस्तुश करनी बंद कर देते हैं, हम खुदा के हुजूर झुकना बंद कर देते हैं। सुनिए, मूसा ने उनको तसल्ली दी और दलेरी दी, डरो मत। दैट्स द फर्स्ट वर्ड फॉर यू। पहला कलाम आपके लिए यह है कि डरना बंद कर दें। आपके अंदर एक ही खौफ होना चाहिए, उसको इब्रानी जुबान में यारे बोलते हैं, जिसका मतलब है द रेवरेंस ऑफ गॉड। आपके अंदर एक ही खौफ हो और वो खुदा की बुजुर्गी, उसकी हशमत, उसकी कुदूसियत और उसके जलाल का खौफ। हालेलुया। इंसानों से, हालात से, मौसमों से, हुकूमतों से डरना बंद कर दें। नंबर 2, नो मर्मरिंग, नो कंप्लेंट्स। लिखा है चुपचाप खड़े होकर खुदा की नजात के काम को देखो, खुदा की रिहाई के काम को देखो, खुदा के छुटकारे के काम को देखो, खुदा की मखलसी के काम को देखो। खुदा आपकी जिंदगी में क्या करने जा रहा है? जस्ट वॉच एंड वेट। इंतजार करें। बहुत दफा हम अपनी बीमारियों में उकता जाते हैं, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी बीमारी बहुत गंभीर होती है, इत्थों तक के घर वाले भी आके जान देने, मेडिकल भी जवाब दे जाता है। वो कहना शुरू कर देते, इहदे नालों चंगा मैनू मौत आ जावे, अब मैं रहना नहीं चाहता, अब मैं इस दुनिया से जाना चाहता हूं। सुनिए, जब ऐसी नौबत आ जाए तो चुपचाप खुदा की नजात के काम को देखना शुरू करें। दिस इज द वर्ड फॉर यू। खुदा को काम करने दें, खुदा की कुदरत पर भरोसा करना शुरू कर दें। वो लोग जो आपके लिए या आपकी मौत के मुंतज़िर हैं या आपसे उकता चुके हैं, खुदा की कुदरत उनको सरप्राइज देना जानती है। आमीन। खुदा की कुदरत उनके दिलों को बदलना जानती है। और फिर लिखा है, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। जिस बीमारी ने आपके बदन पर आज अटैक किया हुआ है, जो बीमारी आज आपको बहुत गंभीर लग रही है, आप खुदा की कुदरत पर भरोसा करना शुरू कर दें, आप फिर उसको कभी अपने बदन पर आता हुआ नहीं देखेंगे। हालेलुया। सो मूसा ने तसल्ली दी है, कहता है स्टैंड स्टिल एंड डोंट बी अफ्रेड, गॉड इज देयर। कितनी बड़ी तसल्ली है मुश्किल हालात में। और फिर अगली बात, मूसा कहते हैं खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे, क्योंकि ये जंग खुदा की है, इसलिए तुम ना डरो। अब 14वीं और 15वीं आयत के बाद कुछ गैप आता है। वहां पर मूसा बनी इस्राएल को तसल्ली देता है, आगे समुंदर है, पीछे फिरौन की फौजें हैं, वो डरे हुए हैं, वो घबराए हुए हैं, वो खौफ के नीचे हैं। लेकिन मूसा तसल्ली देता है, और तसल्ली देने के बाद मूसा ने क्या किया, ये यहां पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक बात जरूर लिखी हुई है 15वीं आयत में कि खुदा ने उससे हम कलाम होकर कहा, तू मुझसे फरियाद क्यों करता है?
इसका मतलब यह हुआ कि मूसा बनी इस्राएल को तो तसल्ली दे चुका था कि भाई जी डरना नहीं, रब तुहाडे नाल है, फिक्र नहीं करनी। ते आप जाके घुटनियां दे बल हो गया। उनको तसल्ली देकर खुद फिर शिफात कर रहे हैं, खुद फिर दुआ कर रहे हैं, खुद फिर दुआ में हाथ उठा लिए हैं मूसा ने, और खुदा से कहता है खुदा हमारी मदद कर। तो खुदा कहता है तुझे ये कहने की जरूरत नहीं है। Why are you praying? तू क्यों दुआ कर रहा है? Why are you crying out? तू क्यों अब फरियाद कर रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? चुप कर जा। अब इनको कहे आगे बढ़े। कभी कभी सुनिए, खुदा चाह रहा होता है कि हम ईमान का कदम उठाएं, असी फिर दुआ ही करते रहने हैं। एक वक्त दुआ करने का है और दूसरा वक्त अपनी दुआ के उस जवाब को रिसीव करने का होता है। जब खुदा कह रहा होता है आगे बढ़ और अपना मौजज़ा ले ले, आगे बढ़ और अपनी शिफा ले ले, आगे बढ़ और अपनी बरकत को रिसीव कर, आगे बढ़ और अपनी खुशहाली में दाखिल हो जा, आगे बढ़ और अपनी बहाली को ले ले, असी फिर मासूम बन के दुआई करी जाने हैं। ये बड़ी सीखने वाली बात है। दुआ का वक्त है जब हमें दुआ करनी है, लेकिन एक वक्त वो आता है जब खुदा हमें उस दुआ के अंजाम में, उस दुआ के नतीजे में कदम बढ़ाने को कह रहा होता है। और पता है एक चीज़ जो हमारे आड़े आती है वो हमारा ईमान है। आगे जाकर हम इसको मज़ीद सीखेंगे। हमारा ईमान हमें आगे नहीं बढ़ने देता। हम ईमान की मशक करने के लिए तैयार नहीं होते। मैं हमेशा ये कहता हूं कि when faith goes through the trials, the outcome is favor। जब हमारा ईमान मुश्किलात में से, तंगदस्तियों में से, बुरे हालात में से गुजर जाता है तो उसके इख्तिताम पर खुदा की तरफ से हमारे लिए फेवर जारी हो जाती है। आमीन, बरकत जारी हो जाती है। सो इसलिए ये मासूमियत में से बाहर निकल आएं, क्योंकि खुदा चाहता है कि आप आगे बढ़ें और अपनी बरकत को, अपने मौजज़े को रिसीव करें। जल्दी जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। बेमौका दुआओं से कभी नताइज हासिल नहीं होते। और पता है बेमौका दुआएं क्या होती हैं? जब खुदा आपकी तवील या लंबे अरसे से की जाने वाली दुआओं के नतीजे में आपको जवाब देना चाहता है तो तुसी रट्टू तोता बने हुए हो। खुदा जवाब देना चाहता है तो तुसी फिर मंगी जान रहे हो। आप खुदा को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने बारहा इस पर बात की है कि हमारे पास एक लंबी लिस्ट होती है। हमने एक जहन बनाया होता है कि दुआ च ए गल्लां करनियां ने और हम वही बातें करते हैं और उसके बाद दुआ ख़त्म कर देते हैं। हम खुदा के साथ वक्त ही नहीं गुजारते। हम खुदा को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। हबकूक कहता है मैं अपनी दीदगाह पर चढ़ जाऊंगा, खड़ा रहूंगा और इंतजार करूंगा वो मुझसे क्या कहता है। चुपचाप खड़े रहो से मुराद ये है वेट ऑन द लॉर्ड। खुदा का इंतजार करना सीखें। खुदा को मौका दें कि वो भी आपसे बोले। तो जो असी बोलन नहीं ना देंगे तो फिर साडियां दुआवां बेफायदा हो जांदियां ने। ओके, बेमौका दुआएं हो जाती हैं। सो हमें खामोश भी रहना है और अमली इकदाम भी उठाने हैं और इसको स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बोलते हैं। काश हमारी ज़िंदगियों में ये मेयार भी आए कि हम रूहानी तौर पर मैच्योर हो जाएं, ताकि हम चीज़ों को भांप सकें कि दुआ करने के बाद कौन सा वक्त है कि हम उसको अपने मौजज़े को रिसीव करें। राइट? कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हमारी दुआओं का जवाब हमें तसल्ली बख्श नहीं मिल रहा। हाँ जी, दुआ करवाने आ, दुआ करने आ, लेकिन दिल नू तसल्ली नहीं हुंदी, बेचैनी सी रहती है। राइट? इसकी कुछ वजूहात हैं क्यों हमारा दिल तसल्ली नहीं पाता, क्यों बेचैनी सी रहती है। उसकी जो पहली वजह है वो ये है कि हमारी दुआएं अडॉप्टेड प्रेयर्स होती हैं। अडॉप्टेड प्रेयर्स पता क्या होती हैं? दूसरियां दियां दुआवां कापी कीतियां ने, दूसरियां दियां दुआवां नकल कीतियां ने। दादा जी दुआ करते सी ओही अब्बा जी भी करते सी, ओही अगों असी भी सीख लईए, ओही अगों औलाद नूं भी सिखाण रहे हैं।
ठीक, रटी रटाई दुआएं, एक रट्टा लाया है कि बस वो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तो ओके दी रिपोर्ट है। हमारे लिए तो ओके की रिपोर्ट होती है, लेकिन खुदा के हुजूर वो ओके की रिपोर्ट नहीं होती, वो पहुंचती नहीं ऐसी दुआएं खुदा के हुजूर में। सो रटी रटाई दुआओं से बाहर निकलने की जरूरत है। मखसूस अल्फाज, मखसूस फिक्रे, मखसूस जुमले। और पता बच्चे आजकल साढ़े जेंजी जड़ी है, ये गोश्त तो बगैर रोटी नहीं खाते। हाँ जी, सब्जी पका के वेख लो तुसी, इन्होंने रोटी नहीं खानी। ये कहते जिथे बोटी खत्म उथे रोटी खत्म। हाँ जी, ते कई दुआ वाले भी इंजदे ने, उन्होंने लफ्ज रटे हुए ने, उन्होंने फिक्रे रटे हुए ने, उन्होंने जुमले रटे हुए ने। जिथे वो जुमले खत्म, जिथे वो अल्फाज खत्म, उथे दुआ भी खत्म। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा के साथ शख्सी ताल्लुक नहीं है, रिश्ता नहीं है। जिदे नाल रिश्ता हुंदा ना तुहाडा, उहदे नाल तुसीं घंटों घंटे गल्लां करते रहंदे हो, बैठ के गल्लां ही नहीं मुक्कदियां। हाँ जी, मैं अक्सर कहता हूं लोग सारी सारी रात रिश्तेदारां नूं पुणदे ने। हाँ जी, चंगियां बदखोइयां करनगे एक दूजे दे बारे च, ते जदों सोण दा टाइम आंदा ते कहण निक्की जी दुआ करो सो जाइए। तो हमारे पास आपस में गुफ्तगू करने के लिए बड़ा टाइम है, लेकिन खुदा के साथ गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास अल्फाज ही नहीं है, जुमले ही नहीं, फिक्रे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा रिलेशन नहीं है खुदा के साथ, इसलिए हमें तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता। अब दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है कि हमारी दुआएं तहरीरी होती हैं, लिखियां दुआवां। ठीक, ओ लिखियां दुआवां असीं पढ़ने आ ते लिखियां दुआवां अगे पढ़ाने आ, ते वो वावा किताब जही ते लगे हुए हैं असीं। तौबा दा अमल पढ़ी जाना है, वो अमल जिंदगी दे विच कोई भी नहीं है किते भी। ईमान दा अमल पढ़ी जाना है, लेकिन अमल किते भी नजर नहीं आंदा सानू। यूहन्ना की इंजील 4 बाब और 24वीं आयत में लिखा है, खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। रूह और सच्चाई से की गई दुआओं के नताइज इनकलाब लाते हैं। आमीन। रूह और सच्चाई से की गई दुआएं खुदा के हुजूर मकबूल ठहरती हैं, और जब दिल खुदा के साथ लग जाता है तो फिर रटी रटाई दुआओं की ज़रूरत नहीं रहती, ना ही तहरीरी दुआओं की ज़रूरत रहती है, क्योंकि जो दुआ दिल से निकलती है वही असर रखती है। आमीन। अब एक और बात है कि रटी रटाई दुआएं, तहरीरी दुआएं हमें आसान लगती हैं। अब वो हमें आसान लगती हैं तो फिर दुआइया मीटिंग्स में बहना सानू इसलिए मौत विखाली देंदा। कुछ लोगों के लिए बड़ा बोरिंग होता है, वो 10 मिनट 20 मिनट अद्धा घंटा बह लेंगे, उस तो अगे तो उन्होंने फिर ना घड़ी मुड़ी क्लॉक वेखते हैं। मुझे पिछले दिनों खुदावंद ने बैठे बैठे एक बड़ा अच्छा थॉट दिया कि कुछ लोगों को दुआ का बोझ होता है और कुछ लोगों के लिए दुआ बोझ होती है। कुछ लोगों के अंदर दुआ का बोझ होता है, उन्होंने जदों कह दो शुरू हो जाते हैं, जिन्नी देर कवो शुरू रहते हैं। तो कुछ लोगों लिए दुआ बोझ होती है कि वो 10 मिनट तो बहुता उन्होंने वैसे ही हाँ जी मौत वखाली देन लग पैंदी है कि ये कितनी मुश्किल बन गई है अब हमारे लिए, भाई जी नबेड़ों को होर भी काम कर लीए। राइट। सो हमें खुदा के साथ अपने ताल्लुक को बेहतर करना है। जब रस्मी फर्जी दुआओं से हमें फायदा नहीं होता तो फिर क्या होता है? फिर असी बंदे लभने आ दुआ करने वाले, दुआ गो जेड़े दुआ च खुदा दे नाल वक्त गुजारदे। फिर असी इहो जे लोग लभने शुरू कर देने, उन्होंने कहने भाई जी तुसी बड़ी दुआ करदे हो, साडे लिए भी दुआ करया करो। हाँ जी, हो सके तो साडे लिए रोज़ा भी रखो, ठीक है, लेकिन अगली जिम्मेदारी भी पाते हैं, कहेंगे साडे लिए ईमान भी रखो कि खुदा कर दवे। तो बंदा पूछे तुसी की रखना फिर? हाँ जी, तुसी की करना आए हो दुनिया च? ना तुसी दुआ करो, ना तुसी रोज़ा रखो, ना तुसी ईमान रखो, तो तुसी केड़ी गल दी तवक्को करदे हो रब कोलों?
तो ऐसे में खुदा काम नहीं करता। मैं चाहता था कि यशाया पहला बाब उसकी 12वीं आयत से 15वीं आयत तक पढ़ा जाए, लेकिन आप इसको लिख लें। यहां पर खुदा ऐसे लोगों की दुआओं का से नापसंदीदगी का इजहार करता है जो फर्जी तौर पर, रस्मी तौर पर उसके लिए कुर्बानियां पेश करते हैं, उसके हुजूर दुआएं उठाते हैं, उसके हुजूर नजराने लाते हैं और उसके हुजूर त्यौहार भी मनाते हैं, लेकिन उन्होंने दिल दुरुस्त नहीं है। खुदा कहता है मुझे उनसे नफरत है, कराहियत है। दिल दुरुस्त नहीं है ते कुर्बानियां चढ़ाई जान रहे हैं, दिल दुरुस्त नहीं है ते नजराने भी पेश करन रहे हैं, दिल दुरुस्त नहीं है ते ईदां भी मनाने हैं, दिल दुरुस्त नहीं है ते दुआ च हाथ भी चुकने। खुदा कहता है जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। दिल दा दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। जब आपका दिल खुदा के दिल के साथ मिल जाएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपके अंदर से उठने वाली दुआएं खुदा को मुतहर्रक करेंगे कि खुदा आपके लिए मौजा करे। राइट? ये आयत मेरे सामने जब आई कि जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा, इस बात के अंदर बेतकादी है। दुआ ते दुआ करना, घड़ी मुड़ी दुआ करना, असी इत्थे चंगी भली दुआ करने अपने भैन भरावां लिए। हर इबादत में खुदा के खादिम भी कहते हैं, पादरी खालिद साहब, कि भाई जी दुआ हो गई है, हुण मीटिंग तो बाद मैनू मिले हो सिर्फ, ते फिर वो आ जाते हैं लोग, फिर आ जाते हैं जी दुआ कर दो दोबारा। तो दुआ पर दुआ कब करवाते हैं? जब हमारे अंदर बेतकादी होती है, सानू तसल्ली नहीं हो रही होंगी। कई कहणगे जी हाथ रखोगे तो फिर काम बनना है, तो जे हाथ रखिया भी ना बनया तो फिर, हाँ जी, क्योंकि हमारा ट्रस्ट इंसानों पर है, खुदा पर नहीं है। तो खुदा पर भरोसा करना शुरू कर दे, दुआ एक बारी की भी असर रखती है। राइट? हमें काम करने देना चाहिए खुदा को। आखिरी 2 बातें, इसके बाद हम दुआ करेंगे। हमें फकत दुआ ही नहीं करनी बल्कि अमली इकदाम भी उठाना है। तुसी सिर्फ दुआ करते रहो कि खुदावन मेरी जिंदगी चो गुनाह दूर हो जाए, ते बहना फिर शराबी दे नाल है, बहना फिर जवारी दे नाल है। राइट? बहना फिर गलत कंपनी दे विच है, ते मैनूं दसो तुहाडी जिंदगी च खुदा किंज तब्दीली लियाएगा। सो हमें दुआ के साथ अमली इकदाम भी उठाने की ज़रूरत है। अगर हम ये दुआ करते हैं कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में तौबा की नौबत आए, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी में से उन चीज़ों को निकालना शुरू कर दें जो हमारे लिए आजमाइश पैदा करती हैं। समझ आ रही मेरी बात की? शिफा पाने के लिए आप दुआ करते हैं तो फिर शक को, बेतकादी को अपनी ज़िंदगी में से निकाल लें ताकि शिफा ज़िंदगी चाह सके। राइट? आखिरी पॉइंट, दुआ में हलीमी का मुजाहिरा भी करना है। कईयां नूं दुआ च भी बड़ा तकब्बर हुंदा है, हैं? वो नाल बैठे दी दुआ ऑब्जर्व कर रहे होंदे ने कि लो जी ए लफ्ज नहीं सही बोलिया गया, ए दुआ च की कहण डे ने, इन्हां को तो फिक्रा ही नहीं सिद्धा होण डिया, ते इन्होंने की दुआ करनी है? अरे नहीं, ये तकब्बुर है, रूहानी तकब्बुर, जिसमें से हमें निकलना है। वो दुआ कैसी करते हैं ये खुदा जानता है। उन्होंने दे टुटे पुट्टे अल्फाज भी खुदा नूं पसंद आण डे ने, ते तुहाडी तगड़ी वोकैबुलरी भी खुदा नूं पसंद नहीं आण डई। वजह आपके अंदर तकब्बुर है। हमें दुआ में भी हलीम होने की ज़रूरत है। लूका की इंजील 18वां बाब है, उसकी 11वीं और 12वीं आयात को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक फरीसी का जिक्र मिलता है जिसने बड़े तकब्बुर से कहा मैं ते रोज़े भी रखना वा, मैं ते खुदा दे ज़ोर दायकी भी देना, हदिये भी देना। राइट? मैं खुदा दा मकबूल नज़र। नो, ज़रूरी नहीं है। अगर आपके अंदर रूहानी तकब्बुर है, रूहानी घमंड है, तो ऐन मुमकिन है कि आप खुदा के ना मकबूल हों। खुदा के मकबूल होने के लिए हमें हलीम होने की ज़रूरत है। राइट? अब अव्वल तो हमें खुदा के हुज़ूर दुरुस्त दुआएं उठानी है। नंबर 2,
हमारी दुआओं में हकीकत पसंदी होनी चाहिए, हमारी दुआएं हकीकत पर मबनी होनी चाहिए, हमारी दुआओं में सच्चाई होनी चाहिए। और नंबर 3, हमारी दुआएं पुर ईमान होनी चाहिए कि खुदा खुद कहे कि अब फरियाद ना कर, आगे बढ़। हालेलुया। आइए सर को झुकाएं, आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस क्राइस्ट।